भी वही वतन के लिए जान कुर्बान करना चाहता था जो वालिद साहब ने किए मेरे। मैं मौजूद हूँ हेड कांस्टेबल शहीद सैयद ज़ाहिर हुसैन रिजवी के घर, जिन्हें 2011 में जो है घात लगाकर दहशतगर्दों ने फायरिंग का निशाना बनाया था, जिनसे उनकी शहादत वाक़ई हो गई थी। और उनके बेटे को जो है अब तक शहीद सनकोटे पर अभी तक उनको जो है जॉब नहीं दी गई, और हालांकि उनके पास लेटर भी आ चुका है, उसके बावजूद भी जो है उनको इस नौकरी के ऊपर जो है उन शहीद सैयद ज़ाहिर हुसैन रिजवी की जगह नौकरी नहीं दी गई है। उनसे हम बात करते हैं कि आया ये शान, मुझे ये बताएं कि आपके पास लेटर भी मौजूद है और कितना अरसा हो गया कि आपको तलखाया जा रहा है, अभी तक आपको नौकरी नहीं दी गई? जी 4 साल हो गए हैं लेटर निकले हुए। 2018 में लेटर निकला था। उसके बाद से मैं IG ऑफिस गया, KP ऑफिस गया, वहाँ बिठा देते हैं वेटिंग पे। फिर वो कहते हैं मुझे 1-2 घंटे बाद तो साहब चले गए, आप कल आएगा। तो 3 साल ऐसे ही गुजर गए मेरे वेट करते करते, ना कोई कॉल आई ना कुछ आई। ठीक, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आपके पास जो लेटर आया था उसके बाद आपने कहीं डॉक्यूमेंट जमा कराए, उसकी कोई रिसीविंग आपके पास मौजूद है? लेटर क्या, फाइल तो पहले जमा करवाई थी, उसके बाद लेटर आ गया। लेटर आ गया तो समझे जॉब हो गई। ठीक, तो अभी तक आपको किसी किस्म का कहीं से कोई कॉल या कोई उसका लेटर नहीं आया, ज्वाइनिंग लेटर किसी किस्म का? कोई भी लेटर नहीं आया। अभी आप IG ऑफिस जाओ तो वो डायरेक्ट कहते थे कल आना। शान, मुझे ये बताएं कि आपके वालिद की शहादत कब वाक़ई हुई थी और आपकी उस वक्त उम्र क्या थी, आप क्या करते थे उस टाइम? अब्बू की शहादत 2011 में हुई है, गुलशन इकबाल ब्लॉक 4A में। उस टाइम मेरी एज थी 13 साल और मैं था 5th क्लास में। उस टाइम आया था, मेरे पेपर थे, तो अब्बू की जब शहादत हुई। तो आपने इतनी कम सिनी में जो है अपने वालिद को जो है वो कांधा दिया, उस वक्त तो आपके ऊपर क्या गुजरी होगी ये कोई नहीं जान सकता, ये सिर्फ आप ही बता सकते हैं। तो उस वक्त काफ़ी अफसरान आए होंगे जनाजे के अंदर, काफ़ी लोग आए होंगे, उन्होंने सब आए थे, सबने वादा किया था, उसके बाद कोई आया नहीं, कोई दिखाई नहीं। अच्छा, तो ये अभी आपका गुजर बसर किस तरह हो रहा है? आप अपनी वालदा के साथ रह रहे हैं, तो किस तरह आप मैनेज करते हैं? अब पूरी पेंशन आती है, जो अब पूरी पैसे आते हैं शहादत की, मतलब जो सैलरी थी पेंशन आती है। उसके अलावा मैं जॉब करता हूँ छोटी मोटी। तो बड़ी मुश्किलों से गुजारा होता होगा इस महंगाई के दौर में। जब भी 3 साल जब भी तो भाग दौड़ में लगा हुआ हूँ, जॉब हो जाए। कि शहादत के बाद भी आपके अंदर वही जज्बा है जो वालिद के अंदर था, हुब्बुल वतनी का, कौम की खिदमत करने का, पुलिस में रह के शहरियों की जो है वो खिदमत करने का, क्या कहेंगे? जी, जब मैं बड़ा हुआ मैं इलाकों में गया, अब्बू की जहाँ पोस्टिंग थी गुलशन में, तो वहाँ अब्बू की तारीफ सुनी, अब्बू की बातें सुनी अब्बू के बारे में, तो मेरे अंदर वही जोश आया जो अब्बू के अंदर था। मैं भी वही वतन के लिए जान कुर्बान करना चाहता था जो वालिद साहब ने किए मेरे। शहीद एहलकार का बेटा पुलिस के रिवायती अंदाज का शिकार बन गया। महकमे के लिए बेशुमार खिदमत अंजाम देने वाले शहीद हेड कांस्टेबल सैयद ज़ाहिर हुसैन रिजवी के फर्जंद सैयद शान रजा रिजवी को कोई अफसर वक्त देने को तैयार नहीं। कैमरामैन आमिर काजमी के साथ अजहर जैदी, सच्चल न्यूज, कराची।